दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फैसला जज साहब का खुशाइन लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है। 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इसमें कामयाबियाँ हों। थैंक यू वेरी मच। के बड़े तफसीली दलाइल हुए जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं। उनकी बहुत अच्छी आज मावनत रही लीगल टीम को। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुक्ते जो हैं वो उठाए। जो सबसे कन्विंसिंग पॉइंट था कि कानून में किसी हमराही मुल्जिम की शहादत की कोई वक़्त नहीं होती और किसी हमराही मुल्जिम की ताख़ीर के साथ ये जो बयान जिन पर उनका इन्हिसार था ये नवंबर 2023 के बयानात थे। तो जज साहब ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तो 1 साल 3 माह हो गए हैं 9 मई के वाक़यात को। 1 साल 3 माह में आपको गिरफ्तारी की नहीं सूझी। उसके बाद नवंबर 2023 में अगर ये बयानात सामने आ गए उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो इतना अरसा जो खामोशी इख्तियार की गई वो सरकार के खिलाफ जाती है। सो ओवरऑल इस स्टेज पर जबकि जज साहब के आगे किसी भी शख्स को पेश किया जाता है उनका इख्तियार है, कानून में उनको इजाज़त है कि वो तमाम एविडेंस को अगर वकील सफाई उस एविडेंस को जज साहब के सामने लाना चाहें तो वो एक दफ़ा बाती नज़र में। सो आज के जितने सबमिशंस हैं वो बाती नज़र में हुए हैं, वो कोई तफसीली मुफस्सल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। सो ऊपर से ही फ्लोटिंग ऑन द सरफेस the judge terrorism found mala fide mischief or case of no evidence, case of no incriminating evidence, case of no connecting evidence। वरना डिस्चार्ज की रिलीफ बहुत मुश्किल होती है और वो इस स्टेज पर सिर्फ हकदार लोगों को मिलती है कि अदालत का टाइम होगा, अदालत का और तमाम सिस्टम के वक्त का ज़िया होगा। सो उससे सबको बचाया जाए और इसी स्टेज पर बरी कर दिया जाए। वरना आपको मालूम है 12 केस चलने में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है।